नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं दो अहम खबरों की और दोनों की दोनों जुड़ी हुई हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि से। पहली खबर है जहां पर राम जन्मभूमि के बाद एक और आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। वहीं दूसरी खबर है जहां भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर पहुंचे महात्मा जटायु। आपने भी ये खबर कहीं न कहीं सुनी जरूर होगी, लेकिन आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि क्या ये खबर सच है या फिर नहीं। आज हम इसकी विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री राम के भक्त कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री राम। सबसे पहली खबर पर आते हैं जो कि आई है वृंदावन से, जहां श्री राम जन्मभूमि के सवाल पर श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने भारत में रह रहे मुस्लिम मौलानाओं को परेशान करके रख दिया है। दरअसल ये बात है वृंदावन की, जहां साध्वी ऋतंभरा देवी का जन्मदिन मनाया जा रहा था और साध्वी ऋतंभरा का ये 60वां जन्मदिन था, जिस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम था। यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वो नहीं आ पाए। इसी बीच में केशव प्रसाद मौर्य जी से एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब वो ऐसा देते हैं कि भारत में एक हलचल शुरू हो जाती है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। इस मौके पर जब डिप्टी सीएम से ये सवाल किया गया कि श्री राम जन्मभूमि के बाद अब क्या होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि राम मंदिर तो बन गया है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को अपने गांव, अपने शहर को अयोध्या और अपने घर को श्री राम मंदिर समझकर आप सभी लोग दिवाली मनाएं। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये बात कह दी कि अब राम मंदिर के बाद बारी है श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जिसको लेकर देश भर में आंदोलन शुरू भी किए जा चुके हैं। अब सबको इंतजार है 22 जनवरी का, जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि श्री कृष्ण मंदिर की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब कुछ न कुछ बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर जरूर चल रहा है और उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में ये बात जनता के सामने रखी भी जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। इसके अलावा एक अद्भुत खबर आ रही है अयोध्या से कि पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद में कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे और अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि ये साक्षात जटायु है, जो भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों, अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की ये खबर जैसे ही लोगों को मिली तो ये ट्विटर पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको लेकर ट्वीट करते हुए दिखे। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी खबर है। जटायु जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने यहाँ देखा होगा कि पिछले कई दशकों से गिद्ध हमें भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अचानक इनका पूरे भारत में और कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह पर दिखना ये किस और इशारा कर रहा है? आखिर क्यों ये गिद्धों के बड़े बड़े समूह अयोध्या पहुँच रहे हैं? लोग ये कहने लगे थे कि अब गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे साक्षात देख पाना अपने आप में ही एक चमत्कार है, वो भी अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये अपने आप में एक चमत्कार है। जहाँ तक जटायु का सवाल उठता है तो जटायु का रामायण में जिक्र मिलता है कि महाराज दशरथ के वे मित्र थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने महाराज दशरथ का साथ दिया था और उसके बाद जब माता सीता का हरण हुआ तो उस समय जटायु ने जब देखा कि रावण माता सीता को लिए हुए आसमान में चला जा रहा है पुष्पक विमान पर, तो जटायु ने पूरी कोशिश की कि माता सीता को बचा ले। आसमान में जटायु उड़ते हुए पहुंचे और रावण से युद्ध हुआ। जटायु का अंत में रावण ने तलवार से एक पंख काट दिया, जिस कारण से जटायु नीचे पृथ्वी पर आ गिरे। बाद में जब भगवान राम उनके समीप पहुंचे तो उन्होंने कहराते हुए जटायु को देखा तो उन्होंने हैतात कहकर संबोधन किया। जटायु ने सारी कहानी पहले तो बताई कि रावण लेकर के गया है सीता जी को। भगवान राम ने ये भी कहा कि हम आपको अमर कर देते हैं, लेकिन जटायु ने कहा कि नहीं, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आप हमारे सामने हैं। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आपके हाथ में, आपके सामने हमारे प्राण निकल रहे हैं। अगर मैं अमर हो गया तो दोबारा ऐसा समय मुझे नहीं मिलेगा। जब जटायु ने प्राण त्यागे, भगवान राम ने अपने पिता की तरह ही उनका अंतिम संस्कार किया था। तो आज लोगों को ये आश्चर्य हो रहा है कि जो गिद्ध लुप्त हो चुके थे, यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा चुका था कि गिद्ध एक लुप्त प्रजाति है, लेकिन अचानक से 23 साल बाद अयोध्या में प्रकट होना जटायु का, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अयोध्या वासी भी ऐसा मान रहे हैं, यानी कि
जिस प्रजाति के बारे में ये दुनिया ये मान बैठी है कि ये प्रजाति अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन भगवान श्री राम की महिमा ऐसी है कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई, ना जाने कहां से जटायु महाराज स्वयं साक्षात अयोध्या में प्रकट हो गए। इस पर रामायण में भी लिखा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहुभिद सब संता, यानी भगवान की महिमा अनंत है। उसको ये क्या सरकार क्या दुनिया क्या वैज्ञानिक कोई नहीं जान सकता। आज जटायु जी का अयोध्या में आना ये वैज्ञानिकों को भी चुनौती देता है, उन नास्तिकों को भी चुनौती देता है और भारत में कन्वर्टेड हो चुके उन कट्टरपंथियों को भी चुनौती देता है जो ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर हम एक ना एक दिन गिरा देंगे जब हमारी सत्ता आएगी। अरे मूर्खों, जब स्वयं 33 कोटि देवता सूर्य नाग किन्नर यक्ष गंधर्व भगवान श्री राम के इस मंदिर की रक्षा का प्रण ले चुके हैं, तो तुम क्या, तुम्हारी आने वाली 1000 पीढ़ियां भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, इस खबर ने तो पूरे भारत में तहलका मचाया हुआ है। ना सिर्फ भगवान श्री राम को मानने वालों में, बल्कि जो भगवान श्री राम को गाली भी देते हैं वो भी मजबूर हो गए हैं भगवान श्री राम की महिमा मानने को। यहाँ एक चीज कहना चाहेंगे, जो लोग गाली देते हैं उनके ही किसी शायर ने कहा है, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो जब प्रकृति खुद आ रही है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में, कुदरत के नए नए चमत्कार हो रहे हैं, ऐसे मंदिर को गिराने वालों को एक बार सोचना चाहिए कि क्या वो कभी गिरा पाएंगे। हमें तो लगता है कि बड़े से बड़े कट्टरपंथी जिस प्रकार से नष्ट हो गए, उसी प्रकार से एक दिन वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताई 2 खबरें। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, और दूसरी खबर जिसने वैज्ञानिकों, सरकार और नास्तिकों को सबको हिलाकर रख दिया है, जो कि आई है अयोध्या से। ऐसे में आपका इन दोनों खबरों के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो को अभी यहाँ पर समाप्त ना करते हुए चलिए अयोध्या के बारे में कुछ और भी बातें जानते हैं। सो प्रिय दर्शकों, 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में वैवस्वत मनु ने बसाया था। यही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। लेकिन अब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर दुनिया भर के राम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर कोई अपने तरीके से खुशी मना रहा है। कोई अपने सिर पर राम मंदिर का मॉडल लेकर घूम रहा है तो कोई भंडारे लगाकर खुशी मना रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन आगामी 22 जनवरी को किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 6000 से अधिक लोगों के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने की उम्मीद है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। साथ ही वहीं फिल्मी जगत से अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, रजनीकांत, संजय लीला भंसाली, चिरंजीवी मोहनलाल, धनुष, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अजय देवगन, सनी देओल, प्रभास, यश और ऋषभ शेट्टी समेत अन्य हस्तियों को भी समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ जहां प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पिछले 1 साल से राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी पद की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें करीब 3000 पंडित रामलला के इस भव्य मंदिर के पुजारी पद को हासिल करने के लिए कठिन परीक्षा और इंटरव्यू दे चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले 22 वर्षीय मोहित पांडे का अयोध्या राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में चयन कर लिया गया है। तो आखिर कौन है मोहित पांडे जो बनेंगे आचार्य सत्येंद्र दास के उत्तराधिकारी, और मोहित में ऐसी क्या खूबियां हैं कि ये 3000 विद्वानों को पछाड़कर बने अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की नियमित रूप से सेवा करना काफी जिम्मेदारी का काम है, और ये जिम्मेदारी पिछले 31 सालों से आचार्य सत्येंद्र दास पूरी निष्ठा से निभाते आए हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन रामलला की सेवा में अर्पित कर दिया है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में जन्मे सत्येंद्र दास को बचपन से ही प्रभु श्री राम से काफी लगाव था। सन 1958 में वो हमेशा के लिए अयोध्या आ गए। इसके बाद 90 के दशक में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, तभी साल 1992 में आचार्य सत्येंद्र दास को राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक आचार्य जी अपने इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाते आए हैं
और नए राम जन्मभूमि मंदिर में भी शुरुआत में आचार्य सत्येंद्र दास ही प्रधान पुजारी के रूप में रामलला की सेवा करेंगे। मगर अब आचार्य जी की उम्र 85 साल की हो चली है, जिस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात रखी थी, ताकि रिटायर होने से पहले वो नए पुजारी को पूजा अर्चना से जुड़े सभी नियम और प्रणालियां सिखा सके। इसीलिए 2023 के मध्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर के पुजारी की भूमिका के लिए कड़ी नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जिसमें भाग लेने वाले 3000 पंडितों में से 22 वर्षीय मोहित पांडे का मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ। लेकिन ये कठिन भारतीय प्रक्रिया हुई कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अक्टूबर के महीने में मंदिर के पुजारी बनने के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें बताई गई कुछ शर्तें ये थी कि आवेदक की उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य है और अभी तक श्री राम नंदिनी सेवा से युक्त यानी दीक्षा से युक्त होना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 3000 पंडितों ने आवेदन दिया था, जिनमें से योग्यता के आधार पर 200 उम्मीदवारों का इंटरव्यू चुना गया, जिनमें मोहित का नाम भी शामिल था। आपको बता दें कि ये इंटरव्यू पास करना कोई नौसिखियों का खेल नहीं था, क्योंकि इसके पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू परिषद जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंतवलेश नंदिनी शरण और सत्यनारायण दास शामिल थे, जिन्हें वेदों से लेकर पूजा की तकनीक तक हिंदू धर्म से जुड़े हर विषय में संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे में चुने गए सभी 200 पंडित अपनी तैयारी में जुट गए और इंटरव्यू की तिथि नजदीक आते ही अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि उनका इंटरव्यू अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कारसेवक पुरम में लिया जाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि काफी लंबे समय तक चले इस इंटरव्यू में श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की पैनल ने उम्मीदवारों से कौन कौन से सवाल किए होंगे। तो आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान रामलला की पूजा अर्चना से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे, जैसे कि राम नंदीय परंपरा क्या है, संध्या बंधन क्या है, इसकी विधि क्या है, इस पूजा के मंत्र क्या है, इसके लिए कर्म कांड क्या है और भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र हैं वगैरह। अब ये सवाल इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए थे क्योंकि राम मंदिर की सेवा करना और आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी बनना काफी बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए योग्य पंडितों को इंटरव्यू के दौरान उनके ज्ञान और अनुशासन के आधार पर ही खोजा जा सकता है। आसान शब्दों में ये परीक्षा एक तरह की पंडिताई का यूपीएससी इंटरव्यू था, जिसमें पैनल ने मेरिट लिस्ट बनाई और 200 में से अब 21 पुजारी का चयन किया गया, जिनमें से मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारी के रूप में चुने गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित नाम है मोहित पांडे का, क्योंकि इस 22 वर्षीय युवक ने मुख्य पुजारी बनने की रेस में अपने से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को पछाड़ दिया और ना ही सिर्फ पैनल बल्कि आचार्य सत्येंद्र दास जी को भी मोहित काफी पसंद आए हैं। लेकिन इनमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो इन्हें सबसे खास बनाती हैं, जिसे लेकर वेद विद्यापीठ के आचार्य लक्ष्मीकांत पाटी ने बताया कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं और जहां 10 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं, वो इतनी छोटी उम्र से ही मोहित ने रामायण महाभारत और वेद पढ़ना शुरू कर दिए थे। इन्होंने दुक्तेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ से अपनी सांबेशक ग्रहण की है। इसके बाद वो आचार्य पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। जी हाँ दोस्तों, इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने के बाद मोहित पांडे ने पंडिताई में पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। साथ ही अयोध्या राम मंदिर में पुजारी बनने का अवसर देख उन्होंने तुरंत आवेदन दे दिया और अपने ज्ञान अनुशासन और श्रद्धा के बल पर मोहित ने इस कठिन परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किया। बताया जा रहा है कि मोहित रोज प्रातःकाल में उठ जाते हैं और नहा धोकर मंदिर में जाकर ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, जिसके बाद वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं और उन्हें वेदों व पुराणों के बारे में जानना इतना पसंद है कि बहुत बार वो कई घंटे तक एक ही जगह बैठकर अभ्यास करते रहते हैं। भाई मोहित सादगी से भरा जीवन जीते हैं, सादा भोजन खाते हैं, सादे वस्त्र पहनते हैं, हमेशा सर पर टीका लगाते हैं और वो रोजाना ध्यान करते हैं। इसके अलावा वो सोशल मीडिया से दूर हैं, उन्हें इस दुनिया की मोहमाया में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके चेहरे पर हमेशा एक तेज बना रहता है और उन्हें राम नंदी पूजा पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी है। इन्हीं खूबियों ने मोहित पांडे को आवेदन करने वाले अन्य उम्मीदवारों में खास बनाया है। बता दें कि इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर के लिए चुने गए अन्य 20 पुजारी के साथ मोहित भी 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए गए हैं, जहां उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को सटीकता व निष्ठा से निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही रामलला की पूजा करने के तौर तरीके भी सिखाए जाएंगे। इस ट्रेनिंग से वापस आकर ये सभी पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की निगरानी में मंदिर में पूजा अर्चना करना शुरू करेंगे और अगर ये अपनी ट्रेनिंग में पास होते हैं तब ही इन्हें पुजारी के रूप में नियुक्त करके सभी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। हालांकि कुछ लोगों ने मोहित पांडे को अभी से ही मंदिर का मुख्य पुजारी मान लिया था, मगर इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए और खबरों को गलत बताया है और कहा है कि कृपया भ्रम खबरों पर ध्यान न दें। वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ही हैं और कोई नया पुरोहित नहीं चुना गया। हालांकि इंटरव्यू के बाद 21 लोगों का चयन किया गया, लेकिन उन्हें भी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जानी है। उसके बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आगे उन्होंने
उन्होंने कहा कि ये बात सत्य है कि सत्येंद्र दास बुजुर्ग हैं, लेकिन अभी भी वो मुख्य पुजारी का दायित्व निभा रहे हैं और उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसी का नाम तय नहीं हुआ है। यानी कि मोहित पांडे ने भले ही परीक्षा पास कर ली है, लेकिन वो मंदिर के मुख्य पुजारी बनेंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 के दिन राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी का सौभाग्य आचार्य सत्येंद्र दास जी को ही प्राप्त हुआ है। जिसके बाद राम नंदी पूजा पद्धति से स्वयं की पूजा आराधना की जाएगी और 22 जनवरी 2024 के दिन इस भव्य मंदिर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। बता दें कि हनुमान चालीसा की तरह ही प्रभु श्री राम की स्तुति के लिए नई पोथी यानी कि किताब पेश किया जाएगा, जिसकी रचना हो चुकी है और उसे अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। तो दोस्तों, आप भारत के किस शहर से हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आने की इच्छा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और आप भी अगर भगवान श्री राम के भक्त हैं, सच्चे सनातनी हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।